नमस्कार, वीकली टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली टॉपिक्स जहां पर हम पूरे हफ्ते का रैप पर तो बातचीत करते ही हैं और साथ ही साथ हमारे साथ दो जानकार मौजूद रहते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए अब इंडेक्स में, इन स्तरों पे अब क्या करें, अगले हफ्ते किन चीज़ों पर नजर रखें और कौन कौन से शेयर जिस पर वो दाम लगा रहे हैं जहां उन्हें लगता है कि शायद पैसा बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है। आज भी हम बातचीत करेंगे दो जानकारों से। हमारे साथ अमरीश बालिका है बातचीत करने के लिए, साथ ही साथ शरद अवस्थी सर भी मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इस पूरे हफ्ते का जो रैप है वो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा, किस तरह की सिचुएशन बनी है। दरअसल बाजार ने इस पूरे हफ्ते में एक दायरे में ही कामकाज किया है, लेकिन उस दायरे में स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी बनी है। निफ्टी पे अगर आप अदरवाइज नजर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क नहीं रहा है, करीब करीब आधा % के आसपास की ही बढ़त देखने को मिली है फ्रंट लाइन इंडेक्स में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में पहले 2 दिन 3 दिन में तो थोड़ा बहुत मूव रहा, लेकिन बाद तक आते आते वहाँ पर भी तेज़ी फिजल आउट हुई। तो करीब करीब 1/4% के आसपास की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगी इस पूरे हफ्ते के दौरान, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैट टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। तो बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी नहीं रहा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी बनी इस हफ्ते में। आपको एशियन पेंट जैसे नंबर्स भी दिखाई पड़े जहाँ पर जोरदार तेज़ी आई नंबर्स के बाद। LNT के नंबर्स के बाद भारी बिकवाली दिखाई पड़ी। डॉक्टर रेड्डीज़ के नंबर्स के बाद भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। तो इस तरह के हैवी वेट्स की परफॉर्मेंस भी रही नंबर्स के बाद आते हुए। इनफैक्ट बजाज ऑटो से शेयर नए हाइज बनाते हुए दिखाई पड़े। आईशर में ज़बरदस्त तेज़ी रही। तो बहुत कुछ इवेंटफुल हुआ ज़रूर, लेकिन इस इवेंटफुल वीक के अंदर जो मूव देखने को मिला है उसमें स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी बैंक एक बारी और देख लीजिए कि निफ्टी बैंक ने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस ज़रूर इंडेक्स के कंपैरिजन में दी है, और जहां इंडेक्स या मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव रहा है, निफ्टी बैंक हरे निशान में 1/4% की बढ़त के साथ ही हफ्ते बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के बीच में अब बातचीत कर लेते हैं हम हमारे जानकारों से और चर्चा कर लेते हैं किस तरह से वो मार्केट्स को रीड करते हुए देख रहे हैं। शरद सर, आपको भी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और अमरीश सर आपका भी नमस्कार, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। अमरीश सर, पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू चाहूँगा, क्योंकि बाजार ने इस पूरे हफ्ते एक दायरे में ही कामकाज किया है और दायरे के अपर एंड के आसपास प्रॉफिट टेकिंग, लोअर एंड से वापस पिकअप। लेकिन अर्निंग सीजन चल रहा है तो एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और बढ़िया नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है नियर टर्म? कैसी सिचुएशन रहेगी? काफी अच्छा चला है मार्केट। इफ यू सी इन द लास्ट करीब 1.5 मंथ्स बिलो 17,000 लेवल्स इतना ऊपर आ गया है अभी। सो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड इमीडिएट शायद देखने को नहीं मिले। ऑल्दो इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 1.5-2 years, आई एम वेरी बुलिश ऑन द मार्केट। पर यदि आप नेक्स्ट 1.5-2 महीने का बात करते हैं, देन आई फील दैट द मार्केट्स आर मोर लेस टॉपिंग आउट। इट इज दिस इंटरमीडिएट टॉप। तो 18,500 18,700 के बहुत ज्यादा ऊपर मुझे लगता नहीं है। शायद वी शुड सी टाइम वाइज करेक्शंस। एंड इफ यू लुक एट द अर्निंग्स, मोस्ट ऑफ द अर्निंग्स वर क्वाइट डिसेंट। एक्सीडेंट्स काफी कम हुए इस बार फॉर्चुनेटली, बट देन आई थिंक दैट्स ऑलरेडी लाइक देयर इन द प्राइस। और अर्निंग सीजन की मोर लेस एंड हो रहा है अभी, पॉसिबली इन द नेक्स्ट 1 week और 10 days। एंड वी शुड रिमेंबर कि कल कर्नाटका इलेक्शन का रिजल्ट है, उसका भी शायद आएगा 1-2 दिन के लिए। So I think overall, I mean, there are not too many huge triggers for the market to shoot up from here. तो मुझे लगता है कि इस लेवल पे यदि अच्छा प्रॉफिट बन रहा है in like any of the holdings in the portfolio, I think it is prudent to book some profits. थोड़ा बहुत कैश में हो जाइए at these levels or possibly at about 18,500, 18,700 levels. तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट, और ऑब्वियसली बात है इवेंटफुल जो वीक है उसकी शुरुआत होगी कर्नाटका चुनाव के नतीजों के साथ ही, और उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग न्यूज़ फ्लोज, ट्रिगर्स, PSU बैंक्स के नंबर्स या PSU कंपनीज के नंबर्स, ये सब भी ज़रूर इम्पैक्ट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। शरद सर, आपका व्यू क्या है? क्योंकि कैश मार्केट के शेयरों में एकदम से स्टीम कम हुई है। जो पहले अच्छा मोमेंटम बना था 1 मई ऑनवर्ड्स या अप्रैल ऑनवर्ड्स, वो अब धीरे धीरे फिजल आउट हो रहा है। तो थोड़ा एक रेंज के अंदर तो आ रहे हैं स्टॉक्स, क्या करा जाए अभी? मेरे हिसाब से देखिए, लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव ही है। थोड़े बहुत हिकअप्स यहाँ वहाँ आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल लगभग पीक आउट हो ही गया है। अगले मई चल रही है, सितंबर तक मेरे हिसाब से एकदम ही कंफर्मेशन आपको सब जगह से आ जानी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट्स ग्रेजुअली अब नीचे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो होता है, इन्फ्लेशन काफी नॉर्मलाइज हो जाती है यहाँ भी और दुनिया में भी, और लॉजिस्टिकल जो इश्यूज थे वो भी लगभग सारे अब रिजॉल्व हो गए हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, चाइना फुली ऑपरेशनल है। तो जो इम्बैलेंसेस थे ट्रेड में ग्रेजुअली वो भी कम हो जाएंगे। जियोपॉलिटिकल टेंशन एक एबनॉर्मल इवेंट हो सकता है जिसके बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है,
बट बाकी मेरे हिसाब से जो मैक्रो हेडविंड्स थे इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे वो काफी नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और इंडिया ऑब्वियसली स्वीट स्पॉट में है। करेंसी अप्रिशिएट करनी चाहिए, फ्लोज काफी स्ट्रांग रहने चाहिए। पिछले महीने भी शायद हमने अभी तक 5 महीने में सबसे ऊंचे एफआईआई फ्लोज देखे हैं इक्विटी मार्केट्स में। आने वाले समय में भी मुझे लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। डोमेस्टिक जो इनफ्लो है वो भी स्ट्रांग है, तो नंबर्स में मुझे कोई वीकनेस देखने की उम्मीद नहीं है, ना बैंक्स में ना बाकी नॉर्मल सेक्टर्स में, जैसा कैपेक्स है और रॉ मटेरियल प्रेशर जो एक आध जगह था वहां पे रिड्यूस हो रहा है। तो ब्रॉडली पॉजिटिव रहना चाहिए, मुझे ऐसा कोई निगेटिव तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। तो कोई ऐसे एक्सीडेंट की उम्मीद आप ना लगाएं नियर टर्म में। सिचुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन अदरवाइज इंडेक्स में एज सच कोई बड़े हिट की उम्मीद आप नहीं लगा के चलेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक शुरुआत करते हैं। अमरीश सर, पहला नाम आपकी तरफ से जो आपको लगता है कि हाँ जिसके ऊपर नज़र रखी जा सकती है, पोजीशनिंग वाइज बेटर है और एटलीस्ट मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से मेरा पिक है कांजाई नेरोलैक, जो लीडर है इंडस्ट्रियल पेंट्स में, स्पेशली ऑटोमोटिव पेंट्स में अच्छा प्रेजेंस है, डेकोरेटिव पेंट्स में भी। ओवरऑल नंबर 3 प्लेयर है आफ्टर एशियन पेंट्स एंड बर्जर। इंडस्ट्री ने सफर किया था अर्लियर इन द लास्ट 1.5 years ड्यू टू शार्प इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, पर अभी सिचुएशन काफी बेटर है। वी हैव सीन लाइक अर्निंग्स ऑफ एशियन पेंट्स व्हिच आर एक्सीलेंट। कांजाई नेरोला का जो अर्निंग्स आया था, इट वाज मोर लेस इन लाइन विद व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग। शायद नेक्स्ट क्वार्टर से आई थिंक वी शुड सी मच बेटर अर्निंग्स। ऑटो इंडस्ट्री भी अच्छी पिकअप कर रही है एंड दिस इज गुड फॉर देम। रियल एस्टेट एंड होम इम्प्रूवमेंट भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है हम लोग को। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो इन लोग इनफैक्ट बढ़ा रहे हैं, सो मार्जिन्स शुड इम्प्रूव गोइंग अहेड। और अभी काफी एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं विच आई थिंक शुड रिजल्ट इन मच बेटर डिमांड एंड रेवेन्यू। सो ओवरऑल नेगेटिव्स प्राइस्ड इन है विद पिकअप इन डिमांड। जो मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है फॉर FY25 करीब 15 का है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट बनता है एटलीस्ट द मीडियम टर्म ऑफ अबाउट 495 to 500। ओके, तो 495 से आप 500 रुपए के टारगेट्स के लिए कंसाई नेरोलैक को देख सकते हैं। क्योंकि अमरीश सर आपने इसकी बात की तो एशियन का भी जिक्र करना ज़रूरी है। अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से। आपने कैसे रीड किया उन नंबर्स को? क्या लगता है एशियन में? नंबर्स काफी अच्छे थे। आई थिंक इट वाज सरप्राइजिंग क्योंकि आई मीन पीपल वर नॉट टू पॉजिटिव ऑन एशियन पेंट्स, पर जिस तरह के नंबर्स आए हैं मुझे लगता है कि वन शुड लुक एट लेवल्स ऑफ अबाउट 3800 3900 फॉर एशियन पेंट्स। और इट्स द लीडर बाय फार, क्योंकि जो नंबर 1 है, नंबर 2 उनसे काफी छोटा है, नंबर 3 जो मैंने अभी बताया गुडलास नेरोलैक, कांजाई नेरोलैक, नॉट गुडलास नेरोलैक। तो कांसाई नेरोलैक 450 रुपए के आसपास आप इनफैक्ट 500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे 495 500 रुपए टारगेट्स के लिए देख सकते हैं। 418 के सौ रुपए कामकाज कर रहा है। और ये बात सही है कि एशियन पेंट्स के नंबर सरप्राइज किया है। और जो अमरीश सर कह भी रहे हैं कि देश की सबसे बड़ी कंपनी 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप, और दूसरी तरफ तमाम कंपनियों की मार्केट कैप को भी अगर आप जोड़ देंगे तो महज 1 लाख करोड़ रुपए बैठती है। तो उससे अंदाजा लगा लिए किस तरह का साइज स्टेचर एशियन पेंट्स का है। शरद सर, आपकी तरफ से पहला नाम पीवीआर सबसे बड़ी आज के दिन मूवी एग्जीबिशन कंपनी हो गई है इंडिया में। मर्ज्ड एंटिटी के पास 1600-1700 स्क्रीन्स रहेंगे, और ग्रेजुअली ओटीटी पे रिलीज वाला जो फेज था वो भी ग्रेजुअली कम हो रहा है। ज्यादातर बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हॉल्स में वापस आ रहे हैं। डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम भी ग्रेजुअली कम हो गई है। और ऑक्यूपेंसी में हमें लगता है जैसे एक बार फेज आया, ओटीटी राइज किया, ग्रेजुअली वो सेडेट हो जाएगा और वापस मूवी गोइंग में वापस नॉर्मलाइजेशन आनी चाहिए। तो वापस हम 30-33% जो ऑक्यूपेंसी होती थी वहां जा रहे हैं। कंपनी लगातार 150 से 200 स्क्रीन पर ईयर ऐड करने की बात कर रही है। प्राइमरीली साउथ का पेनिट्रेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और मर्ज्ड एंटिटी में अगले 2-3 साल में 15-17% EBITDA में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो हमें लगता है अगले 2 साल में काफी शार्प इंप्रूवमेंट नंबर्स में आ सकता है। अभी जो 10-11 रुपए है वो ग्रेजुअली बढ़ के 70 रुपए के आसपास हो जाएगा, और अगले 2 क्वार्टर्स में भी आपको लगातार नंबर्स में इंप्रूवमेंट और आउटलुक में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, जैसे न्यू रिलीजेस वगैरह प्लान है। तो 2100 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से पीवीआर 2100 रुपए के टारगेट्स के लिए पीवीआर आइनॉक्स, नई एंटिटी जिसके नंबर्स भी अवेटेड हैं, लेकिन नंबर्स को छोड़िए आप अदरवाइज जो कई सारे तर्क दिए हैं उन तर्क के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। शरद सर, आप शुरू से ही पीवीआर को ट्रैक करते आए हो, मतलब जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है तो शायद कई सालों से मैं सुन रहा हूँ, कोविड के पहले से आप पीवीआर को ट्रैक कर रहे हो। पिक्चर देखते नहीं हो आप ज़्यादा, पीवीआर को आप इतना ट्रैक करते हो, कोई खास वजह? नहीं, वैसे तो मैं
ड्रिंक भी नहीं करता, तो मैकडॉगल भी ट्रैक करता हूँ, ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं है। मेरा फोकस इन चीजों पे रहता है, जैसे इंडिगो हम लोग कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे, टाटा मोटर बोल रहे थे, अगर कोई स्टॉक अपने ट्रैक से थोड़ा सा बीट एंड डाउन है और जो मीडियन नंबर्स वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसपे वो ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज एक टेम्पोररी सेंटिमेंट सेटबैक है, तो वैसे आइडियाज में मुझे लगता है अल्फा काफी जनरेट होता है, तो मैं उन पे फोकस करता हूँ। मैनेजमेंट का कोई इशू है नहीं, बैलेंस शीट का कोई इशू है नहीं, जस्ट अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा ओटीटीज की तरफ शिफ्ट है, तो ग्रेजुअली जैसे जैसे सेंटिमेंट वापस आता है, मेरे हिसाब से वैल्यूएशन में भी वो ऑप्टिक अपने को दिखाई देनी चाहिए। इनफैक्ट लास्ट ईयर से नंबर कंपेरेबल होंगे नहीं, क्योंकि पहले सिंगल एंटिटी थी, अब मर्ज्ड एंटिटी है, लेकिन अदरवाइज आप इस पे ध्यान दे सकते हैं। देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज मल्टीप्लेक्स प्लेयर पीवीआर, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। अमरीश सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? दूसरा नाम है सुदर्शन केमिकल, अगेन पेंट सेक्टर से जुड़ा है। अगेन दिस इज अ लीडिंग प्लेयर इन इंडियन कलर पिगमेंट इंडस्ट्री, करीब 35% मार्केट शेयर है और टॉप 4 प्लेयर्स हैं ग्लोबली है। तो निश डोमेन है हाई परफॉर्मेंस पिगमेंट्स में इनका। वाइड पोर्टफोलियो है ऑफ अबाउट 4000 वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो यूज होते हैं कोटिंग्स, पेंट्स, प्रिंटिंग, प्लास्टिक्स और बाकी स्पेशलिटी एप्लीकेशंस में। डोमेस्टिक डिमांड में भी लाइक अपटिक देखा हुआ है। पेंट इंडस्ट्री एनीवे हैज बीन परफॉर्मिंग वेल इन द रीसेंट पास्ट, जो हमने अभी डिस्कस किया था। और पिगमेंट सेक्शन करीब 48% इनका पिगमेंट सेक्शन से एक्सपोर्ट होता है। एंड 2 मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो पिगमेंट में थे वो बंद हो रहे हैं। आई थिंक दिस इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर सुदर्शन। रिसेंटली करीब 75 करोड़ का केपेक्स इन्होंने कंप्लीट किया है, उसका प्रोडक्शन फुली ऑनलाइन हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट पॉसिबल ईयर, एंड दिस शुड ऐड अबाउट 1500 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। लास्ट मंथ 356 करोड़ का एक लैंड इन्होंने बेचा है, सो दिस विल लाइक रिड्यूस द डेट बिकॉज विल बी रीपेइंग द डेट। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस है फॉर FY25 करीब 25 रुपीज का है, और यहाँ पे टारगेट बनता है 550 का। तो 550 के टारगेट्स के लिए आप सुदर्शन केमिकल को देख सकते हैं। 70 साल पुरानी ये कंपनी है, और ना केवल ये केमिकल बल्कि कोटिंग्स के लिए, प्लास्टिक्स के लिए, प्रिंटिंग के लिए, स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए या कॉस्मेटिक्स के लिए, इन सब के लिए ये केमिकल बनाती है। पुरानी हिस्ट्री कंपनी की, और 550 रुपये के टारगेट्स के लिए आप सुदर्शन केमिकल को देख सकते हैं। एक नॉन मिड कैप कंपनी के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। शरद सर, आपकी तरफ से दूसरा नाम? भारती एयरटेल। हमें लगता है ग्रेजुअली जैसे जैसे 5G की यूजेज बढ़ती है, जो ये उम्मीद की जा रही है कि अभी जो लगभग 5% है, अगले 2 साल में वो बढ़ के 20-25% के आसपास हो जानी चाहिए। प्लस जो डेटा यूजेज है वो 5G यूजर्स का लगभग नॉर्मल यूजर्स से 2-2.5 गुना ज्यादा होता है, तो वो भी फायदा इस कंपनी को मिलना चाहिए। वोडाफोन की जो एब्सेंस है उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए, तो पोर्ट ज्यादा होना चाहिए तो उसका फायदा होना चाहिए। वन वेब जो इन्होंने रिसेंट इन्वेस्टमेंट की है लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स को यूज करके, ये वन ऑफ द फर्स्ट लॉन्चेस हो सकते हैं इंडिया में, और उसका फायदा इनको लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। इन एडिशन हमें लगता है ब्रॉडबैंड की जो कनेक्टिविटी है और जो पेनिट्रेशन लेवल्स अभी इंडिया में है वो भी काफी नासेंट स्टेज पे है, तो वहां से भी काफी बढ़िया ग्रोथ लॉन्ग टर्म में आनी चाहिए। तो कुल मिला के आरपूज में भी थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट यहाँ से आ सकता है, जैसे जैसे 5G का एडवेंट और ज्यादा स्ट्रेंथ पकड़ता है कमर्शियल वाले साइड पे और ज्यादा। तो मुझे लगता है अगले 2-3 साल में अर्निंग्स ट्रैजेक्टरी काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। इस साल भी ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, 16 रुपए के आसपास की अर्निंग आनी चाहिए। अगले साल आप 25-30 रुपए की अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 30 का मल्टीपल मेरे हिसाब से आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 900 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से भारतीय एयरटेल, इसको भी आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले, इनफैक्ट 1-2 दिन पहले इसके अफ्रीकन बिजनेस के नंबर्स आए थे। सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट, लेकिन वाई बेसिस पे एक अच्छी ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिली। 900 रुपये के टारगेट्स के लिए आप भारतीय एयरटेल के ऊपर भी दाम लगा सकते हैं। तो 4 नाम हमें मिल चुके हैं, 2 और नाम बाकी हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं, दोनों ही जानकारों से बातचीत जारी रखते हैं। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए
फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। As India makes strides towards sustainability, Tata Power and News 18 Network launched a unique movement that empowered India to make meaningful change. Sustainable is attainable, a path-breaking initiative with the aim of bringing people together to spark conversations around sustainability, demystifying futuristic technology to enable our society and industry to make meaningful change, to spread ideas that will reduce our burden on natural resources and build a society and a world where the environment can flourish. Join us at the SIA Fest, coming soon on News 18 Network. मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। वो चीज जो कि कल हमारे हक में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। आप देख रहे हैं वीकली टॉपिक्स और हम बातचीत कर रहे हैं इस हफ्ते के रैप के ऊपर भी, और साथ ही साथ अगले हफ्ते के लिए आप कहां दाव लगा सकते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप में, कहां अच्छे मौके बन सकते हैं, कहां अच्छी वैल्यू बन सकती है। इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अमरीश सर हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ शरद सर भी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अमरीश सर, 2 नाम हो चुके हैं, तीसरा नाम आपकी तरफ से? तीसरा नाम है डाबर, which is among the best names in healthcare, home and personal care as well as food and beverages. टोटल डिस्ट्रीब्यूशन रीच इनका है करीब 77 लाख रिटेल आउटलेट्स और करीब 50% ऑफ सेल्स आता है रूरल रीजन से। टारगेट है ऑफ डबलिंग सेल्स इन फूड एंड बेवरेज कैटेगरी टू अबाउट 4,000 crores in the next 5 years. This will be done through extension of existing brands along with the recently जो acquired brand है इनका बादशाह और मसाले में। हेल्थ केयर और होम एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में एक्सपेक्टेड ग्रोथ है लो डबल डिजिट्स, करीब 11-12% का ग्रोथ होगा ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। तो Q4 ग्रोथ म्यूटेड था, इसलिए हमने देखा कि स्टॉक आल्सो करेक्टेड डिसेंटली वेल। हेल्थ केयर सेगमेंट अगेन वाज अफेक्टेड ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट, वेयरएज पर्सनल केयर एंड फूड एंड बेवरेजेस में काफी अच्छा ग्रोथ देखा था। काफी नए प्रोडक्ट्स भी इन लोग लॉन्च कर रहे हैं और ई कॉमर्स में जो ग्रोथ देखा है काफी अच्छा ग्रोथ था, 34% का ग्रोथ था एंड नाउ इट इज अबाउट 9% ऑफ द टॉप लाइन ई कॉमर्स। कमोडिटी प्राइसेस भी कम हो रहे हैं एंड आई थिंक दिस शुड हेल्प इन इंप्रूविंग द मार्जिन्स। तो एक्सपेक्टेड मार्जिन गोइंग अहेड इज अबाउट 19-20%। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेड ईपीएस फॉर FY25 करीब 13 का है और इससे मेरा टारगेट बनता है 650 का। अमरीश सर, इस क्वार्टर के नंबर्स में क्योंकि बादशाह मसाले का एक्विजिशन था तो थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से नंबर शायद प्रेशर में आए थे। तो ये मान के चलें जो स्टेबल होगी सिचुएशन 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर डाउन द लाइन, तो वो नंबर्स और मल्टीप्लाई होंगे कि इसी से वो स्पाइस कारोबार में एक्सपैंड करेंगे। सो एक आयुर्वेदिक कंपनी से प्योर प्ले FMCG एंड फूड बिजनेस, इस तरह की कॉन्ग्लोमरेट बन रही है। Conglomerate तो clearly अभी भी है और and I mean with the way they'll be introducing more number of products, clearly it be a large conglomerate. और management clearly बोल रही कि they are seeing green shoots in the rural market and especially post monsoons. यदि normal रहता है, I think that will be a very big booster for Dabur. And we should remember कि last 2 साल में जो base effect बना था because of COVID, उसके कारण हमने देखा कि this time because of the high base effect, I mean like we saw the revenue being more or less flat in the healthcare segment,
पर आगे जाके क्लियरली विल सी डिसेंट ग्रोथ, जो उन लोग बोल रहे हैं 11-12% का ग्रोथ होना चाहिए. We are talking of doubling of revenue in the food and beverages. So I think overall growth काफी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, and this stock has not really moved too much in the last 1 year. तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी. ओके, तो डाबर ये तीसरा नाम रहेगा जिसको आप देख सकते हैं, करीब करीब 91-92 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप. शरद सर, आपकी तरफ से तीसरा नाम. जी, तीसरा नाम होगा डॉक्टर रेड्डी. मुझे लगता है इस क्वार्टर के नंबर्स में जो थोड़ी बहुत वीकनेस हमें देखने मिली है वो लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को बिल्कुल भी डीरेल नहीं करती है. चाइना की ओपनिंग गैप के बाद जो एपीआई रॉ मटेरियल कॉस्टिंग है वहाँ पे काफी बढ़िया डिप मिलना चाहिए. डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए. इंडियन फोकस जो है वो और ज्यादा दिखना चाहिए. कंपनी की मार्जिन बाकी कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है इंडियन मार्केट्स में. हमारा ये मानना है कि अगले साल 2 साल में ग्रेजुअली वहां भी पिकअप आना चाहिए. ये जो करेक्शन है एक डिसेंट एंट्री पॉइंट भी दे रहा है. और पिछले कुछ सालों में जहां कंपनी 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च करती थी, अभी कंपनी लगभग सालाना 40-45 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है. उसका भी फायदा मिलना चाहिए. तो कुल मिला के हमें लगता है अर्निंग्स ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ठीक ठाक रहनी चाहिए अगले 2 साल में. और वैल्यूएशंस काफी इनएक्सपेंसिव हैं, तो हमें लगता है अगर फॉरवर्ड मल्टीपल पे तो 20 टाइम्स भी ट्रेड करेगा तो 5,500 रुपए के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डी काफी बढ़िया है. तो 5,500 के लक्ष्य के लिए आप डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर दांव लगा सकते हैं. इस क्वार्टर के नंबर्स को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं. भले यूएस बिजनेस को लेकर थोड़ा सा इशू था इस बारी और रेवलिमिट के नंबर्स को लेकर भी थोड़ा प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स इंटैक्ट देखेंगे यहाँ पर और वो शायद ट्रेजेक्ट्री आगे भी कंटिन्यू रह सकती है. शरद सर, क्योंकि सेम दिन जिस दिन डॉक्टर रेड्डीज में एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन लार्सन में भी एक प्रेशर आया था नंबर्स के बाद, तो इसीलिए मैं उसका भी जिक्र कर रहा हूँ. लार्सन एंड टूब्रो इस सिचुएशन में, क्योंकि वो बढ़िया तेजी के बाद नंबर्स आए, दोनों अपने हाइस पे थे, डॉक्टर रेड्डी भी और लार्सन एंड टूब्रो भी, और उसके बाद नंबर्स आए जिसके बाद दोनों में स्टीप रिएक्शन आया. तो अगर आप डॉक्टर रेड्डी को ऐसा देख रहे हो तो लार्सन को लेकर क्या सिचुएशन रखी जाए? क्या वहां पर वेट एंड वॉच है या वहां पर भी एसआईपी मोड ऑन करा जा सकता है? नहीं, बिल्कुल वहां तो मुझे लगता है कि और कम डाउट्स हैं मुझे. डॉक्टर रेड्डी में तो फिर भी हो सकता है अमेरिकन बिजनेस वाला फोकस है तो उसमें थोड़ा टाइम आगे पीछे हो सकता है, जेनेक्स पर प्रेशर है. बट एलएनटी में तो मेरे हिसाब से सारे इंजन फायर कर रहे हैं. प्लस आपको 3-4 इवेंट्स हैं जो पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं, चाहे हैदराबाद मेट्रो की सेल हो, चाहे आपके एलटीआईएम में इंप्रूवमेंट जो आने वाले समय में दिखे उसका असर आपको दिखना चाहिए नंबर्स में. एलटीटीएस का इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी बीटन है. एलएनटी फाइनेंस में भी काफी इंप्रूवमेंट की मैं उम्मीद कर रहा हूँ, उसका भी फायदा एलएनटी में आपको दिखना चाहिए क्योंकि लगभग 35-40% ऑफ वैल्यूएशन ये 3-4 कंपनी से भी आता है. इसके बियॉन्ड जो कोर एक्टिविटी है वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहनी चाहिए. हाइड्रोजन वाले प्रोजेक्ट्स में जो आईयूसी के संग करार किया है वहाँ पे काफी बढ़िया लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी निकल के आनी चाहिए. डिफेंस में काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए जो अभी बहुत छोटा 1-2% ऑफ टॉप लाइन है. और कोर एक्टिविटी कैपेक्स साइकिल में मुझे कोई स्लो डाउन नहीं दिख रहा. ऑर्डर बुक में ऑपरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है, तो एलएनटी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. इनिशियली आप समझिए 2400-2500 के लक्ष्य तो आने ही चाहिए. बट मुझे लगता है ये एक ऐसा स्टॉक है जहां री रेटिंग्स काफी रोबस्ट हो सकती हैं आने वाले साल 1.5 साल में. और कैपिटल गुड्स कंपनीज या इंजीनियरिंग कंपनीज के कंपैरिजन में शायद काफी सस्ता भी है. जहां सीमेंट से भी आपको 80-90 टाइम फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, एलएनटी आपको 30, 28, 29 अब तो ये गिरने के बाद शायद 24-25 के आसपास आपको मिल रहा है फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे. तो काफी बढ़िया बेट है वैल्यूएशंस पे. एटलीस्ट 2500-2600 तो होना चाहिए. उसके बियॉन्ड और भी अपसाइड मुझे लगता है रहनी चाहिए स्टॉक में. अमरीश सर, एक और जो सेक्टर रहा इस हफ्ते वो बहुत लाइमलाइट में, वो था ऑटो. नए हाइज की तरफ स्टॉक आ गए हैं. इसके आयशर में आज तेजी देखने को मिली, बजाज ऑटो नए हाइज बना रहा है. यहाँ क्या करना चाहिए? कोई नाम है कि जहाँ पर वैल्यू अभी भी आप देख रहे हो? वैल्यू तो बहुत ज्यादा नहीं है बिकॉज स्टॉक्स हैव ऑलरेडी मूव्ड अप. फिर भी मुझे लगता है कि अपसाइड है. आई मीन स्पेशली स्टॉक्स लाइक मारुति जहाँ पे हम लोग का टारगेट है करीब 10,200 का. महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टिल आई थिंक देयर इज एन अपसाइड ऑफ अबाउट 12-15%. सो दीस आर स्टॉक्स व्हिच कैन बी बॉट. तो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा बोनस पॉइंट के तौर पे आप इनको भी शामिल कर सकते हैं इफ इन केस आप ऑटो में से कुछ ढूंढ रहे हैं तो. बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ भी मौजूद रहने के लिए और शेयरों पर बातचीत करने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए. और शरद सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए इस हफ्ते के मार्केट्स के इवेंट्स पर और शेयरों पर अपनी राय रखने के लिए. दोनों जानकारों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा. अमरीश सर ने बातचीत की है कंसाय नैरोलैक पर. बढ़िया नंबर्स के बाद एशियन पेंट्स के ट्रिगर बना, तेजी भी है. सुदर्शन केमिकल की पुरानी कंपनी, 70 साल पुरानी कंपनी और एक अच्छे
पिगमेंट और केमिकल स्पेस में कंपनी का कामकाज है। 550 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। और डाबर हालिया नंबर्स के बाद थोड़ा करेक्शन हो रहा है, लेकिन करेक्शन का फायदा उठाएं। 650 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। शरद सर मानते हैं कि आप पीवीआर पे दांव लगा सकते हैं, क्वार्टरली नंबर्स भी होंगे, लेकिन नंबर्स के बाद अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 2100 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर बैट कर सकते हैं। भारती एयरटेल, यहाँ पर भी नंबर्स के बाद अगर नीचे मिल जाए तो अच्छी बेट, 900 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। और लाइकवाइज डॉक्टर रेड्डी, जो हालिया करेक्शन के बाद सस्ते दाम पर मिल भी रहा है, 5500 रुपये की मीडियम टू लॉन्ग टर्म टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे जानकारों की तरफ से 6 पिक्स थी वो आपके सामने रखी गई हैं। वीकली टॉपिक्स में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।